कहानी के शुरू में हम छोटी बच्ची को देखते हैं जो जंगल में बने एक केबिन में अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आई थी। जब वो बाहर खेल रही थी तभी उसके पास एक आदमी आता है और उससे बात करता है। थोड़ी बात करने के बाद वो कहता है कि यहाँ पर वो बहुत ही जरूरी काम से आया है, एक ऐसा काम जो कि दुनिया बचा सकता है। यहाँ पर दरअसल इस छोटी बच्ची को दो दोस्तों ने एडॉप्ट किया था, यानी कि गोद लिया था। वो दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था, इसलिए उन दोनों ने इस छोटी बच्ची को गोद लिया ताकि अच्छी जिंदगी गुजार सके। वो आदमी छोटी बच्ची से बात तो कर रहा था पर बार बार जंगलों में देख रहा था। तभी हमें 3 आदमी दिखाई देती है जिनके हाथों में अजीब सी हथियार थी। छोटी बच्ची उन्हें देखकर बहुत ही डर गई थी और वो भागकर अपनी केबिन में जाती है जहाँ पर उनके दोनों डैड थे, जिनके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो दोनों को उस आदमी और उन लोगों के बारे में बताती है जो जंगल से आ रहे थे। ये दोनों भी सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो आदमी अपने साथियों के साथ बाहर आकर खड़ा हो गया था और इन्हें दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन उस बच्ची के दोनों डैड उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे और उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन वो आदमी अपने जरूरी काम के बारे में बार बार बोल रहा था कि वो उन्हें अंदर आने दे क्योंकि उनसे इन्हें बहुत ही जरूरी बात करनी। लेकिन एंड्रियो और एरिक दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। एंड्रियो के पास उसका गन भी नहीं था जो गाड़ी में बाहर रह गई थी, और सबसे बड़ी बात, बाहर वाले लोगों के पास हथियार थे मगर वो लोग बार बार इन्हें दरवाजा खोलने को कहते हैं। मगर ये दोनों उन्हें बार बार धमकी देते हैं कि चले जाओ यहाँ से वरना हम पुलिस को कॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पर न सिग्नल थी और ना ही नेल लाइन। इन लोगों ने फोन की तार को भी खराब कर दिया था जो बार बार अंदर आने को कह रहे थे। जब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था वो अपने हथियार से दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। एंड्रियो और एरिक उन पर हमला कर देते हैं, पर अजीब बात ये थी वो लोग तो इन पर हमला कर ही नहीं रहे थे। और इसी लड़ाई में एरिक की सर में चोट भी लग जाती है, जो उन्हीं में से एक लेडी मदद करती है। ये कहती है कि मैं एक नर्स हूँ, यानी कि वो आदमी और उसके साथी जो लोग थे वो उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। एरिक बेहोश हो गया था और तभी हम यहाँ पर एरिक की पुरानी जिंदगी के बारे में जान पाते हैं, जहाँ पर पहली बार उसने एंड्रियो को अपने मॉम और डैड से मिलवाया था। पर उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, इसलिए वो दोनों अलग हो गए थे और आज एक साथ थे। खैर, दोबारा हम प्रोजेक्ट मौजूदा कहानी में आते हैं। जब एरिक को होश आता है तो 4 लोगों ने इन दोनों को पकड़कर बांध दिया था और उनकी बेटी छोटी बच्ची भी उनके पास खड़ी थी। वो चारों इन दोनों को बताते हैं हम यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम से आए हैं और तब हमने इस रास्ते को चुना और आगे भी बहुत सी मुश्किलात आने वाली है जिनको तुम तीनों में से किसी एक को अपनी जान देकर लोगों को बचाना होगा। अब वो चारों एक साथ खड़े हो जाते हैं, उनको अपना मकसद और काम के बारे में बताने लगती है। शुरू करती है एक लेडी। वो बताती है कि मैं कैलिफोर्निया के एक दूर शहर में नर्स हूँ और अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके तुम लोगों के पास आया हूँ। फिर दूसरा आदमी बताता है जो सबसे पहले छोटी बच्ची को मिला था। वो कहता है मैं एक टीचर हूँ। तीसरे नंबर पर इनका एक और साथी बताता है कि वो एक गैस कंपनी में काम करता है, वहाँ पर छोटा सा एक वर्कर है। पहले वो बहुत बुरे काम किया करते थे पर अब वो ठीक हो गया है और अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। फिर चौथे नंबर पर एक लेडी बताती है कि वो एक होटल में शेफ है। इनकी ये सारी बातें सुनकर एरिक ये समझता है कि ये लोग किसी रिलीजियन मजहब से ताल्लुक रखते हैं और इनके फादर ने यहाँ उनके पास भेजा है। उनकी ऐसे साथ रहने पर उन्हें ये अलग करने आए हैं। उन लोगों का लीडर कहता है जो सबसे पहले छोटी बच्ची को मिला था कि ये सब गलत सोच है तुम्हारी, हम यहाँ पर एक खास मकसद के लिए आए हैं। वो बताता है दुनिया में बहुत बड़े एपोक्लिप्स और बर्बादी आने वाली है, सारी दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन अगर तुम तीनों में से कोई एक खुद को कुर्बान कर देते हैं तो सारी आने वाले मुसीबतें तबाहियां रुक सकता है। और ये काम तुम्हें खुद करना होगा अपनी मर्जी से। तुम्हारे मर्जी के बगैर कोई भी इंसान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी कि तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो लीडर इनको ये बताता है हम चारों भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं मगर इन तबाहियों के बारे में हमें सपने आने लगी तो तभी हम चारों मिले क्योंकि हम चारों को एक जैसे सपने आ रहे थे। और हाँ, ये बात जान लो, अगर तुम तीनों में से एक ने भी अपनी जान नहीं दी तो हम चारों तो मर ही जाएंगे पर साथ में सारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी और बचोगे तो तुम सिर्फ तीनों लोग, जिनमें तुम दोनों और तुम्हारी बेटी होगी। तो तुम तीनों में से एक ने भी अपनी जान को कुर्बान कर दिया तो सारी दुनिया बच जाएगी। वो लीडर आगे ये भी बताते हैं सबसे पहले नदियाँ डूबेंगी और पानी दुनिया में तबाही फैलेगा, हर तरफ सैलाब होगी और उसके बाद एक बीमारी फैलेगी जो लोगों की जान ले लेगी और आखिर में गॉड इस दुनिया को खत्म कर देगी। पर ये सारी बातें सुनकर एंड्रियो और एरिक इन बातों पर यकीन नहीं करते, अपनी जान को सेक्रीफाइस कुर्बान करने से भी मना कर देते हैं। लीडर कहता है
अगर तुमने ऐसा किया तो सारी इंसानियत को इनकी कीमत अदा करनी होगी। उन्हीं का साथी सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। वो कहता है एक इंसानियत का जाया हो चुका है और इसी के साथ उनके बाकी साथी उन्हें खत्म कर देते हैं। ये देखकर एंड्रयू और एरिक बहुत ही ज्यादा डर गए थे। यहीं पर हमें इन दोनों के पुराने जिंदगी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर इन दोनों ने अपनी बेटी को प्यार से गोद लिया था। अब खैर लीडर इनको टीवी दिखाती है जिसमें खबर बताई जा रही थी मुल्कों में बहुत से जलजले आ रहे थे, बहुत सी जगहों में सैलाब सुनामी भी आ गई थी, जिस वजह से समंदर किनारे बसे लोग अपनी जान को गवा दिया था। एंड्रयू तभी भी इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, पर एरिक को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। तभी हमें फ्लैशबैक पुराना सीन दिखाया जाता है जहां पर एंड्रयू और एरिक अपने बेटी के साथ बहुत ही खुश थे। वो भी दोनों को अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप समझने लगी थी और सब यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए थे। पर वो ये बात नहीं जानते थे एक साथ इनका ये आखिरी सफर होगा। खैर अब हम दोबारा से प्रोजेक्ट में आते हैं। एरिक के सर पे नर्स पट्टी बांधती है और ये कहती है हम चारों को इन तबाहियों के बारे में सपने आते थे और तभी हम एक साथ मिले और यहाँ तुम तक आने का रास्ता भी अपने सपने में देखा है। और तभी इस केबिन से छोटी बच्ची भागने की कोशिश करती है तो लीडर उसको पकड़ लेता है। एंड्रयू से कहता है मेरी बात को समझो, पर वो यहाँ पर उससे कह रहा था जो तुम्हारा साथी जिसको तुमने मार दिया, जो फैक्ट्री में काम करता था, उसका काफी वक्त पहले मुझसे झगड़ा हुआ था और मुझे लगता है जिसका बदला वो मुझसे यहाँ पर लेने आया। लीडर कहता है मैं नहीं जानता हूँ वो कौन था, पर उसी ने हम सबको इन तबाहियों के बारे में बताया और फिर जिसके बाद हमें भी वैसे सपने आने लगे और आज हम अपने सही रास्ते पर। बस हम इन तबाहियों को रोकना चाहते हैं। फिर वो सबको आराम करने को कहते हैं। तभी वो लेडी छोटी बच्ची को खाना देती है जो सेफ थी, पर छोटी बच्ची चालाकी से एक चाकू एरिक को जाकर देती है और उन लोगों की ध्यान भटकाती है। तभी वो लेडी जो सेफ थी वो कहती है कि दूसरी तबाही की वक्त आ गया है। मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ जिसको मैंने सपने में बार बार मरते देखा हूँ। तुम लोग मान जाओ हमारी बात। पर अभी भी दोनों इनकी बात नहीं मानते हैं। फिर उस लेडी को मार दिया जाता है, जिसका मतलब साफ था कि उनकी फैमिली खत्म हो चुकी थी। वो भी अब जिंदा रहना नहीं चाहती। लीडर उसकी लाश को बाहर रख देता है। फिर उसके बाद ये दोबारा से टीवी देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि एक बहुत ही बड़ी बीमारी फैल रही है, जहां बहुत से इलाकों में इस बीमारी से बहुत से लोग मर चुके थे। इनका और एक सपना सच हो चुका था। एंड्रयू यहाँ पर कहता है कि ये सारे पुराने खबरें हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये खबरें ये पहले ही जानते थे कि क्या होने वाला है और क्या होगा। पर एरिक को इनके बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था, क्योंकि उसने जिस आदमी को पहले मरते देखा था, यहाँ पर कुछ महसूस किया था जैसे कोई शक्ति इनके पीछे। एरिक ये समझ रहा था कि ये चारों ही है जो दुनिया में तबाही फैलाने आए हैं। इन चारों के पास अलग अलग ताकतें हैं। एक के पास सुनामी लाने का ताकत है, तो दूसरा जंग और बीमारी ला सकता है। तीसरा यहाँ खाने का है जो दुनिया में कीड़े मकोड़े लाएगा, जिससे सारी दुनिया का खाना बर्बाद हो जाएगा। और चौथा अपने साथ मौत लाएगा। पर एरिक की सोच यहाँ पर गलत थी। उसने अपने दिमाग में एक अजीब सी कहानी को बना लिया था, बल्कि ये चारों तो तबाहियों को रोकने आए थे। तभी छोटी बच्ची इनकी ध्यान भटकाती है, एक जोरदार चीख मारती है। एरिक और एंड्रयू दोनों आजाद हो गए थे। एरिक अंदर इन दोनों को रोकता है और बाहर एंड्रयू अपनी गन लेने जाती है। जब नर्स उसके पास जाती है तो गन से उसे वो डराता है और उसे दूर करता है। वो बाहर उस आदमी के लाश के पास जाता है, उसका आईडी कार्ड निकालता है जो गैस फैक्ट्री में काम करता है। वो लीडर को दिखाता है जो कुछ इस आदमी ने तुम्हें बताया था सब कुछ गलत है। उसने तो तुम्हें अपना नाम भी सच नहीं बताया। वो आप लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए थे। पर लीडर उसका किसी बात को भी नहीं मानता है, कहता है जो कुछ भी है सब सच है। जब एंड्रयू के पास नर्स आती है तो गलती से वो उस पर गोली चला देता है और इनका लीडर उसको तीसरी इंसानियत के नाम पर कुर्बान कर देता है। एंड्रयू को ये आदमी पागल लगने लगा था। ये इनको बाथरूम में बंद कर देता है। तभी उसको ग्लास टूटने की आवाज आता है, जिससे उसे ये लग रहा था कि वो भाग गया, पर वो वहीं पर था। वो एंड्रयू पर हमला करके उसका गन छीन लेता है। जब ये हॉल में आते हैं तो टीवी पर खबर चल रही थी कि सभी एरोप्लेन खुद ही एक एक करके पानी में गिर रहे हैं और तबाह हो रहे हैं। उसमें बैठे हुए लोग भी मर गए। जो खबर लेडी दे रही थी वही इनका लीडर बोल रहा था। उसको ये सब सपने में पहले से पता था। पर एंड्रयू
इन सब पर अभी भी यकीन नहीं कर रहा था, पर एरिक को इन बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि जब इसने इनका पहला साथी मरते हुए देखा था तो तभी उसके पास एक अनजान सफेद रोशनी को देखा था। अब अगले इंसानियत को जज करने का वक्त आ गया था, इसलिए लीडर अपनी जान दे देता है, जिसके बाद दुनिया में काले बादल छा गए थे। हर तरफ अंधेरा होने लगा था, साथ ही साथ बिजली भी चमक रही थी। एरिक एंड्रयू से कहता है, हम दोनों में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी, हम में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। वो चारों हमारे पास इसीलिए आए थे, हमें एक मैसेज देने, हमें इंसानियत को बचाना होगा। उन चारों ने हमें अलग अलग सबक दिया। सबसे पहले ने नफरत को कैसे खत्म करना है, दूसरे ने लोगों की परवाह करना, उनका ख्याल रखना, और चौथे ने हमें इन सब बातों के बारे में बताया, जबकि तीसरे ने लोगों को बचाने का मैसेज दिया। एंड्रयू कहता है, इस काम के लिए हम ही क्यों चुने गए? ये कहता है, इसकी वजह ये है, हम तीनों का बेपनाह प्यार, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बेटी को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करो, इसीलिए मैंने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया है। और ये कहकर एरिक एंड्रयू से खुद को गोली मरवा लेता है। एरिक अब मर चुका था। एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर केबिन से बाहर आ जाता है। केबिन भी बिजली के वजह से पूरी तरह जल चुका था, यानी कि एरिक की कुर्बानी कबूल कर ली गई थी। थोड़ी दूर जाने पर एंड्रयू को एक गाड़ी दिखाई देती है जो उन 4 लोगों की थी, और उन्होंने ये इनके लिए यहाँ पर छोड़ी थी। जब ये टाउन में आता है तो खबर सुनाता है कि एक मेरिकल, एक मौजसा हुआ है। सारी तबाही खुद ब खुद रुक गई है। प्लेन जो तबाह हुए थे वो खुद ब खुद ठीक हो गए हैं, और बिजली का गरजना भी बंद हो चुका था। लेकिन जो तबाहियां हो चुकी थी वो नहीं ठीक हुई थी। इनको अब इसी दुनिया में रहना था, जो अब कभी पहले के तरह ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि इतना कुछ हो जाना कोई आम बात नहीं थी। और एरिक ने खुद को कुर्बान इसलिए किया क्योंकि जिस सफेद रोशनी की उसने बात की थी, उसने उसमें एंड्रयू और अपनी छोटी बेटी को देखा था, जिसमें उसकी छोटी बेटी बड़ी हो चुकी थी और वो उनके साथ नहीं था। इसलिए वो जान चुका था कि उसको ही कुर्बान होना है। कहानी की एंड में हम एंड्रयू और उसकी बेटी को देखते हैं, जो उसके साथ एक नई जिंदगी गुजारने के लिए निकल पड़ा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल चांद 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।